इस मैगज़ीन का जो वो है वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी वाली जो मैगज़ीन है, इसका एक एग्जांपल डेफेमेशन वाले केस भी होते हैं, जो कि दो तरह की होती है। स्लैंडर विच इज़ बाय स्पोकिन, बोलने से होती है किसी की डेफेमेशन करना, बोल कर करना। लेबल विच इज़ बाय रिटन थ्रू मीडिया, जो कि राइटिंग में होती है। दिस इज़ लैटिन मैगजीम्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एज ऑल्सो। फिर थर्ड इसमें जो मैगजीन है वो है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज सेट और इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज सेट। इग्नोरेंशिया हियर मीन्स इग्नोरेंस, एक्सक्यूज सेट हियर मीन्स एक्सक्यूज, जूरिस और ज्योर मीन्स लॉ और राइट, नॉन हियर मीन्स एक्सेप्शन। फिर इसका कंप्लीट मीनिंग होगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। इसे हम एक मैगज़ीन से उसे एग्जांपल से समझते हैं इस मैगज़ीन को। जैसे सपोज ए ड्राइविंग एट द हाईवे ऑन द हाई स्पीड, और जो कि उसे पता नहीं था, वो बाद में जब पुलिस उसको पकड़ लेती है हाई स्पीड में कार चलाते हुए, तो वो बोलता है कि मुझे इसका पता नहीं था, इस लॉ का पता नहीं था कि कितनी हाई स्पीड है और इस कितनी हाई स्पीड पर हम यहाँ पर कितनी स्पीड पर हम यहाँ पर कार चला सकते हैं इस रूट पर। तो चूँकि हाईवे है तो हाईवे पे हाई स्पीड तो मना होती है, ये एक प्रज्यूम करने वाली चीज़ है, तो उसको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉ है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल, और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल होगा। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो झाड़ है उसके पीछे मान लीजिए कोई आवाज़ आ रही है, तो उसे ए सोचता है कि जो वहाँ पर घूमने गया हुआ है कि वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर है जो मेरे ऊपर हमला कर दे, तो वो अपने बचाव में उस झाड़ी पर गोली चला देता है या कुछ धारदार हथियार से हमला कर देता है। फिर बाद में देखता है कि वहाँ कोई बच्चा था, कोई व्यक्ति था, तो उसमें जो है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो, ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तो वहाँ उसको एक्सक्यूज़ मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम मैगज़ीन देखते हैं जो कि टॉर्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट में यूज़ होती है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस मीन्स होता है, रियस हियर मीन्स गिल्टी एक्ट और रिया हियर मीन्स गिल्टी माइंड। रिया और रियस मीन्स गिल्टी और गिल्ट, रियस और रिया मीन्स गिल्ट और गिल्टी। फिर एक्टस नॉन फैसिट रियम निजी मेंस सिट रिया, इसका मतलब है नॉन हियर मीन्स एन एक्सेप्शन, और इसका मीनिंग होगा कंप्लीट जो मैगज़ीन का होगा, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। इसमें ये देखा जाता है, मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक्ट जो है वो उसे गिल्टी नहीं बनाता कि जब तक कि उसका इंटेंशन ना हो उस गिल्टी कार्य को करने का, इंटेंशनली उसने वो एक्ट किया हो। जैसे कि सपोज यू गो आउट फॉर हंटिंग, यू सीन सम एनिमल बिहाइंड द बर्शिस एंड शूट इट। जैसे मैंने अभी एक झाड़ वाला एग्जांपल बताया था, सेम वो यहाँ करेक्ट बैठता है। तो वो झाड़ के पीछे सोचता है कि कोई जानवर है और वो वहाँ पे वाइल इट टर्न्स आउट टू नॉट टू बी एन एनिमल बट अनदर हंटर इन दिस, यू डिड नॉट कमिट ए गिल्टी एक्ट एंड किल्ड दैट पर्सन। वो इंटेंशनली उस पर्सन को नहीं मारता, वो सोचता है कि झाड़ के पीछे कोई जानवर है, वो इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होते हुए उस एक्ट को कर बैठता है, जबकि उसका उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। उसे व्यक्ति वो गोली वो जानवर समझ के मारता है, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति निकलता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का, क्योंकि वहाँ उसका इंटेंशन भी नहीं था। मेन चीज़ देखी जाएगी एक्ट के साथ साथ उसका गिल्टी इंटेंशन है कि नहीं, गिल्टी माइंड है कि नहीं।